Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathod English Research Center. My dear friends, as you know very well that nowadays I am going to run a structured lesson on my YouTube channel Rathod English Research Center. My dear friends, and as you know and you also seen our classes, every structure is mentioned from the basic, and now today I will discuss about the whenever the position, condition or state of something or somebody is going to be in present time, then will we structure, then will we use this structure subject plus is am are not be plus non pronoun adjective adverb. Yes my dear friends, कि जब कोई व्यक्ति और वस्तु, जब किसी व्यक्ति और वस्तु की पोजीशन, कंडीशन, स्टेट, जब उसी के अनुसार कोई चीज होने जा रहा हो तब हम इस स्ट्रक्चर के प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू शो गोइंग प्लान, यानी जब किसी इस स्ट्रक्चर का जो प्रयोग होता है जब कोई किसी व्यक्ति के पोजीशन, कंडीशन और सिचुएशन जब होने जा रहा हो, प्लान के अनुसार होने जा रहा हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। लिखे गोइंग प्लान व्हेनेवर, जब कभी द पोजीशन, कंडीशन, स्टेट, सिचुएशन एंड स्टेट ऑफ समथिंग और समबडी, किसी व्यक्ति और वस्तु के जो होता है पोजीशन, कंडीशन होता है, आर गोइंग टू बी इन द प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट समय में होने जा रहा हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। किस स्ट्रक्चर का? इस स्ट्रक्चर का। यानी जब कोई चीज होने जा रहा हो, क्या चीज होने जा रहा हो या होने जा रहा है या होने ही वाला है, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान, आपको बखूबी पता होगा कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इज का प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन के लिए। किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए होता है, जबकि आर का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए होता है। प्लूरल नाउन के लिए होता है। और आपको बखूबी पता होगा कि एम जो है वो एक्सेप्शन है, इसके साथ हमेशा आई ही आता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कि जब किसी व्यक्ति और वस्तु की स्थिति में उसकी जो अवस्था होगा, उस अवस्था में कुछ होने को जा रहा हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि अनुष्का डॉक्टर बनने जा रही है। क्या बनने जा रही है? डॉक्टर बनने जा रही है। तो लिखते हैं अनुष्का इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। क्या? अनुष्का डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इससे पहले आप पढ़े थे कि अनुष्का डॉक्टर बनने को है, तब वहां पर हम लिखते थे कि अनुष्का इज टू बी अ डॉक्टर। तो वहां पर क्या लिखते? इज टू बी, वहां पे इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव जो होता था वो इन्फिनिटिव होता है क्या? टू प्लस V1, तो V1 की जगह पर हम B लगाए हैं। अब B का बखूबी आपको हम पहला क्लास में बताए थे कि B का जो होता है वो किसी व्यक्ति और वस्तु के जो होता है वो प्रेजेंटेशन बताता है। क्या बताता है? प्रेजेंटेशन बताता है। यानी टू बी जो होता है किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रेजेंटेशन को बताता है, और उसी में हम गोइंग पहले लगाए हैं, यानी वो होने को जा रहा है। तो इसीलिए हमने बनाया कि अनुष्का इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। अनुष्का को क्या है? एक डॉक्टर बनने जा रही है। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल कि we are going to be participate in this बर्थडे पार्टी, यानी इस बर्थडे पार्टी में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि we are going to be होने in this
दी पार्टी। क्या हम लोग इस बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि बी का मतलब होना, बनना, यानी किसी चीज में होने, यानी हम क्या होने जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में हम शामिल होने जा रहे हैं। उसी तरह हम लिख सकते हैं कि यू आर, एक वस्तु का ले लेते हैं हम, व्यक्ति व पर्सन का तो हम एग्जांपल ले लिए, एक वस्तु का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल लिया था कि यह पेन जो है लाल होने वाला है, तब हम बनाए थे कि दिस पेन इज टू बी रेड, बट नाउ विल बी डिस्कशन अबाउट द गोइंग प्लान, यानी कोई प्लान के अनुसार कोई चीज होने को जा रहा है, किसी वस्तु में वस्तु के कंडीशन और पोजीशन में सुधार होने जा रहा है, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे कि दिस पेन, क्या लिखेंगे, दिस पेन इज गोइंग टू बी रेड, यह पेन जो है लाल होने जा रहा है। तब हम, तो ये तो हो गया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर ड्रिल देखते हैं। स्ट्रक्चर को ड्रिल किस तरह किया जाता है। ये स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को हम 6 फॉर्म में बांटते हैं और उसी स्ट्रक्चर को फिर एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कशन करते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपनी स्थिति में या अपने पोस्ट में या अपने पोजीशन में या स्टेट में कोई चीज सुधार होने को जा रहा हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बनाए थे कि अनुष्का इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, अनुष्का डॉक्टर बनने जा रही है, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। उसी तरह वी आर गोइंग टू बी इन दिस बर्थडे पार्टी, हम लोग जो है बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। या इसको हम इस तरह भी कह सकते थे कि वी आर गोइंग टू बी प्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन इन दिस बर्थडे पार्टी। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं और इस तरह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक एग्जांपल हम वस्तु पर लिए कि जब कोई थिंग्स है जो कुछ होने को जा रहा है, तब भी हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। दिस पेन इज गोइंग टू बी रेड, यह पेन जो है लाल होने जा रही है। तो आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अब स्ट्रक्चर की ड्रिल पे। चलिए अब आते हैं हम स्ट्रक्चर की ड्रिल। स्ट्रक्चर की ड्रिल हम किस तरह करते हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर ड्रिल। स्ट्रक्चर ड्रिल में पहला स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी प्रथम स्ट्रक्चर हो गया, यानी अफर्मेटिव। क्या है, लीजिए पूरा लिखिए अफर्मेटिव। अब इसके बाद बनता है अफर्मेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव नेगेटिव क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है नेगेटिव, हो गया नेगेट, और इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। क्या आता है, इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव क्या बनता है, तो इज एम आर जो है इसको शुरू में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, शुरू में। उसके बाद सब्जेक्ट को लाइए, उसके बाद टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब। आपको
ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। जब कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा हो उसमें नकारात्मक भावना देना हो, तब हम इसका क्या कौन सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे इसी को इज, एम और आर इसी तरह लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, ध्यान रखिए कि जब नॉट टू बी रहे तो इसके पहले नॉट सब्जेक्ट के बाद और टू बी के पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो टू बी प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो गया। अब इसके बाद आता है WH वर्ड, यानी जब हम कभी किसी को क्वेश्चन तो हम पूछे, जब आपको भी नहीं पता होगा कि क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दो तरह से, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो जिस सेंटेंस से पूछा जाता है, जिस स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। जबकि जिस सेंटेंस से लॉन्ग आंसर पाना हो या लॉन्ग क्वेश्चन करना हो, तब हम वहां पे WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। WH वर्ड क्या है तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो बना के हम आपकी इस चैनल पे हम डाल देंगे, आप आसानी से देख सकते हैं। तो WH वर्ड क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक बार आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बता दूं कि WH वर्ड जब वाई, व्हाट, who, etc इस तरह के जितना भी वर्ड होता है वह सब इन WH वर्ड के अंतर्गत आता है। इनकी संख्या जो होती है वह 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। आपको हम जब सेंटेंस पढ़ाएंगे, सेंटेंस के फॉर्मेशन को जब बताएंगे, तब हम आपको WH वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। उसको विस्तार पूर्वक एक दो तीन क्लास में, दो या तीन क्लास में आपको पूरा एकदम फुल वीडियो पूरा फुल सेंटेंस के फॉर्मेशन की पूरा डिटेल हम बता के हम लोग आपको वीडियो में देंगे। सो डोंट वरी। चलिए, WH वर्ड प्लस इज, एम, उसके बाद आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये हो गया WH वर्ड का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब WH वर्ड का नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है, उसी तरह सब्जेक्ट के बाद और टू बी के पहले इस बीच में नॉट लगाना है, बन जाएगा आपको WH वर्ड का नेगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये आपको बन गया, सॉरी टू बी के पहले नॉट लगा दीजिए, हो गया, नॉट लग गया। ये बन के तैयार हो गया आपको WH वर्ड का नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। और आपको एक बात बता दूं कि जब इज नॉट को, आर नॉट को, एम नॉट को अगर शॉर्ट फॉर्म बोलना हो तब हम इज नॉट को इजंट बोलते हैं, और एम नॉट को एरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेंट बोलते हैं। और आर नॉट को भी एरेंट ही बोलते हैं। पूछिएगा ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जब हम क्वेश्चन टैग के बारे में बताएंगे तब आपको वहां बखूबी समझ में आएगी ऐसा क्यों होता है। एक बात समझ लीजिए कि एम नॉट, जिस तरह एम जो होता है एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि वो जब भी आएगा एम तो हमेशा आई के साथ आता है। लेकिन जब इसके वर्ब में यानी एक्सिलरी वर्ब जो होता है एम, उस एम को अगर हम शॉर्ट फॉर्म
फॉर्म में लिखना हो तो एम नट को, तब वहां पे एम नट की जगह एरेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हम एम नट को एरेंट लिखते हैं और आर नट को भी एरेंट लिखते हैं और इज नट को इजंट लिखते हैं। अब एक स्ट्रक्चर हम आपको, जैसे यहाँ पे है, कहाँ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट गोइंग टू बी नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो हम इस स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इजंट एरेंट प्लस गोइंग टू बी नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव। एक हम आपको नीचे बता देता हूं कि किस तरह होगा। इस स्ट्रक्चर का हम लेते हैं, बनाते हैं तो इस तरह सब्जेक्ट प्लस इजंट या एरेंट, आपको पता है कि एम नॉट को भी एरेंट लिखते हैं, तो प्लस गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। तो इस तरह हम किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। उसी तरह जब इज इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना हो तो इजंट या एरेंट प्लस सब्जेक्ट, यहां से नॉट को हटा दीजिएगा, उसके बाद टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। हम एक एग्जांपल लेंगे, उसको हम दोनों फॉर्म में बताएंगे। एक शॉर्ट फॉर्म में भी नॉट को हम किस तरह बताएंगे और लॉन्ग फॉर्म में भी किस तरह ड्राइव करेंगे, ड्रिल करेंगे, तो हम बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिखाया था कि अनुष्का इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। अनुष्का जो है एक डॉक्टर बनने जा रही है, तो उसी एग्जांपल को लेते हैं, उसी को हम ड्रिल करते हैं। अनुष्का इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। उसी को डॉक्टर हो गया, तो इसको हम क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव। तो इसको क्या बनाएंगे, अनुष्का इज नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर। और इसको हमने बताया है कि इज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह भी हम लिख सकते हैं, अनुष्का इजंट गोइंग टू बी अ डॉक्टर, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, इज को शुरू में लाएंगे, तो इज अनुष्का गोइंग टू बी अ डॉक्टर। क्वेश्चन है। और इसी को हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो इज अनुष्का, उसके बाद क्या करते हैं, इस नॉट को लाएंगे, यानी गोइंग के पहले हमने बोला था, यानी मैन वर्ब होगा, उस मैन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद, तो यहां पे नॉट लाइए, नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर। क्या अनुष्का डॉक्टर बनने नहीं जा रही है, तो हम इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। और आपको हमने बताया कि अगर इज नॉट को हमको इस तरह के वाक्य में, अगर इज नॉट को हमको एक जगह में लिखना हो एरेंट में, सॉरी इजंट, तो हम किस तरह लिखेंगे, तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि इजंट अनुष्का गोइंग टू बी अ डॉक्टर, इस तरह भी हम
लिख सकते हैं। अब बारी आती है WH वर्ड। जब WH वर्ड की क्वेश्चन आएगा तो हम उसको किस तरह हम ड्रिल कर बनाएंगे सेंटेंस को। तो अनुष्का डॉक्टर बनने जा रही, इसको हम WH वर्ड में पूछेंगे। तो हम किसी भी अनुष्का डॉक्टर बनने क्यों जा रही है, अनुष्का डॉक्टर बनने क्यों नहीं जा रही है, तो हम इस तरह भी हम इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर को मतलब घुमा सकते हैं। तो बना लिख देते हैं कि वाई इज अनुष्का गोइंग टू बी अ डॉक्टर। अनुष्का डॉक्टर बनने क्यों जा रही है। अब इसको हम नेगेटिव बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, वाई इज अनुष्का not going to be a doctor। डॉक्टर यानी अनुष्का क्यों डॉक्टर बनने नहीं जा रही है। अब इसके अगर हम आपको बताएं कि इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में और करके इज नॉट को हम एक जगह लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो वाई इज नॉट को एक जगह लिखेंगे तो इजंट लगेगा, उसके बाद अनुष्का, उसके बाद जिस तरह है ये उसी तरह इसको उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह हम किसी भी सेंटेंस को हम 6 फॉर्म में हम ड्रिल कर सकते हैं। 6 फॉर्म से हम किसी भी सेंटेंस को किसी व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं। तो आई होप दैट कि यू आर गेटिंग दिस स्ट्रक्चर ड्रिल। दिस इज द रियल फैक्ट कि अगर इफ यू हैव नो नॉलेज एंड नो एनी आइडिया कि हाउ टू ड्रिल एनी स्ट्रक्चर, देन यू आर गॉट फॉल इन द डायलेमा। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको स्ट्रक्चर की ड्रिल करने नहीं आएगा तब आप डायलेमा यानी दुविधा में पड़ जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के पास हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, तो अब हम तो इसीलिए हम स्ट्रक्चर की ड्रिल बताते हैं कि ताकि आपको कभी भी किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करना हो या पूछना हो या यस नो में क्वेश्चन लेना हो, तब हम आसानी से हम किसी भी व्यक्ति को इस एक सेंटेंस को 6 फॉर्म में हम बना सकते हैं। तो इसी तरह एक बार बता दूं कि अनुष्का इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, अनुष्का डॉक्टर बनने जा रही है। अनुष्का इज नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर, अनुष्का डॉक्टर बनने नहीं जा रही है। उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं कि इज नॉट को हम एक साथ शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अनुष्का इजंट गोइंग टू बी अ डॉक्टर, या उसको इंटरोगेटिव में हम पूछ रहा है तो इज अनुष्का गोइंग टू बी अ डॉक्टर, इज अनुष्का नॉट गोइंग टू बी डॉक्टर, इसको हम शॉर्ट में बनाए कि इजंट अनुष्का गोइंग टू बी अ डॉक्टर। और इसी को WH वर्ड में करके हमको क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाई इज अनुष्का गोइंग टू बी अ डॉक्टर। तो हम इस तरह हम किसी भी सेंटेंस को हम इसी से 6 फॉर्म में हम बना सकते हैं। और इसके बाद निगेटिव में व्हाई इज अनुष्का नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर। तो इसी तरह हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से हम ड्रिल कर सकते हैं। तो आपको आसान ये बात समझ में आ गए होंगे। इसको हम मिटाते, इसके बाद आपको जिस तरह हम हर एक वीडियो में एक क्या करते हैं लास्ट में कन्वर्सेशन बनाते हैं, उसी तरह हम आज कन्वर्सेशन करने फिर से जा रहे हैं। आज की कन्वर्सेशन बहुत ही रोमांटिक होगा। कन्वर्सेशन इसमें आ रहा हूं, कन्वर्सेशन आज की कन्वर्सेशन बहुत ही रोमांटिक होने जा रहा है। स्ट्रक्चर ए और कैरेक्टर ए और बी लेते हैं। आपको जो मानना हो, फुलगैना मानिए या फुलोदेवी मानिए या राजकुमार मानिए, जो है आपको स्ट्रक्चर कोई भी, या आप अपना नाम लिख लीजिए और अपने एक दूसरे बी कैरेक्टर में अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख लीजिए। वो दोनों ही आज मान लीजिए कि दोनों एक, ये बॉयफ्रेंड है और ये GF है। चलिए, बॉयफ्रेंड पर पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो। क्या पूछता है, बॉयफ्रेंड को पूछती है गर्लफ्रेंड से, या हाँ
पूछती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उल्टे पूछ लेते हैं। बॉयफ्रेंड पूछती है गर्लफ्रेंड से, क्या तुम मेरे लिए डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो। तब वहां इसी तरह पूछती तो जवाब देगी क्या, नहीं या हाँ, इसी में जवाब देगी। तो क्या इंट्रोगेटिव यानी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रही है, तो शॉर्ट क्वेश्चन बॉयफ्रेंड कैसे पूछेंगी, आर यू गोइंग टू बी अ डॉक्टर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए डॉक्टर बनने जा रही हो। गर्लफ्रेंड जवाब देती है, यस माई स्वीट हार्ट, यस माई स्वीट हार्ट, यस माई स्वीट हार्ट, आई एम going to be a doctor for you, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बनने जा रहा हूं। यहाँ पे यू छूट गई। उसके बाद फिर ए पूछता है, बॉयफ्रेंड ने तो पूछ दी कि क्या तुम मेरे लिए डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो उसने गर्लफ्रेंड ने जवाब दे दी, यस माई स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बनने जा रहा हूं। अब जब बॉयफ्रेंड पूछ दिया तो गर्लफ्रेंड को क्या जवाब पड़ता है, क्या पड़ता है, गर्लफ्रेंड छोड़ देगी, वो तो और ही कुछ तिस्मान खान की नानी होती है, तो और ही पूछेंगे। तो ये क्या पूछते हैं, क्या तुम मेरे लिए मेरे पापा के सामने उपस्थित नहीं हो पाओगे या नहीं होंगे या नहीं होने जा रहे हो, तो नहीं हो पाओगे। तो इस तरह हम पहले आपको स्ट्रक्चर बता दी चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी एबल टू बी नॉन पुनान एडजेक्टिव एडवर्ब, वह बताता है, वो स्ट्रक्चर जो हमने बताया उसी स्ट्रक्चर को आप प्रयोग करके देखते हैं उसका जवाब में कि तुम मेरे लिए मेरे पापा के सामने साथी नहीं रहने ठहरने पाओगे। तो इस तरह के जवाब देता है। तो जहां के अंदर जवाब देता है, देखिए यानी जीएफ पूछी, यहाँ जीएफ बॉयफ्रेंड ने जीएफ से पूछी, आप क्या कहते हैं, आप जीएफ छोड़ने वाला तो नहीं हो। फिर जीएफ क्वेश्चन करता है, जीएफ गर्लफ्रेंड उसकी क्वेश्चन करता है कि क्या विल यू बी एबल टू बी, क्या तुम हो पाओगे, बिफोर बी मतलब रहना या ठहर पाओगे, बिफोर माई फादर फॉर मी। गर्लफ्रेंड इसकी पूछती है कि क्या तुम मेरे पिता के सामने ठहर पाओगे मेरे लिए, यानी किस लिए, मेरे लिए मतलब उसके शादी के लिए, उस शादी के लिए उसको क्या होगा, प्रपोज करके कि मतलब उसको मना ले, उसको कन्विंस करने गया होगा। तो अब जवाब क्या देता है, ए सो ध्यान दीजिए, ए जवाब देता है, यस माई डियर, मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए तो मर जावा, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूं, तुम उसके सामने ही क्या खड़ा होने की बात करती हो। तो जवाब देता है, यस माई डियर आई कैन डाई, मैं मर सकता हूं, फॉर योर लव, तुम्हारे प्यार में मैं मर भी सकता हूं। तो इस तरह भी हम किसी को हम कानूनी कन्वर्सेशन में हम जवाब देते हैं। अब ध्यान दीजिए, जितने भी स्ट्रक्चर ऊपर ये स्ट्रक्चर हम आपको बताए हैं और ये स्ट्रक्चर हम नहीं बताए, इसका जब आगे हम मॉडल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तब हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। फिलहाल अभी ये सेंटेंस समझ के चलिए। और इसी तरह हम कितना भी बड़ा कन्वर्सेशन करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कन्वर्सेशन कोई स्ट्रक्चर को बनाने के बार बार उसको रिपीट कीजिए ताकि इस स्ट्रक्चर आपके माइंड में उतर जाए और आसानी से आप ड्रिल करें, माइंड में ही ड्रिल करें। और तभी ये मतलब सोचिएगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू बी, जो था जो स्ट्रक्चर यानी होने वाला था वाली थी, इस तरह के सेंस बता रहा। तो उस समय इस सब सोचने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली और कम अक्रॉस इन द माइंड,
and that time you have no any that time you have no any time to thinking how to create and how to make this structure sentence. So then you always remember in your mind, so that you have no any refusal to how to count, how to create sentence or how to make sentence. So you getting my point and you understand this point on this structure. यानी हमारे कहने का मतलब है कि कभी जब आप स्ट्रक्चर बनाए जाती सेंटेंस बनाए तभी आपको सोचने की जरूरत नहीं हो क्या स्ट्रक्चर है, एकदम टिप ऑफ द टन सेंटेंस स्ट्रक्चर जवान पर रहना, फटाक से आपको स्ट्रक्चर कोई भी सेंटेंस को ड्रिल करिए। तो इसी तरह हम स्ट्रक्चर आज की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर गोइंग टू बी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब इसके बारे में पढ़े हैं। तो फिर इसके बाद आपको एक बार बता देता हूं कि ये जो आसानी से आप चाहेगा कि कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम आसानी से कर ले तो वो स्ट्रक्चर होने वाली नहीं है। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।